हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारा परफेक्ट पास्ट टेंस, मतलब कि पास्ट परफेक्ट। ओके, हमने सबसे पहले जब स्टार्ट किया था परफेक्ट टेंस से, तब मैंने आपको वर्ब की फॉर्म समझाई थी, जिसमें मैंने आपको पहली बात तो ये बताई थी कि जब भी कोई भी परफेक्ट टेंस की बात हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब कि पास्ट पार्टिसिपल हमको पता है। ओके, पूरा का पूरा हम समझ चुके हैं, उसका यूज करने वाले हैं, उसके साथ साथ हेल्पिंग वर्ब्स देखने वाले हैं। और जो हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखा था, तो उसी तरीके की सारे के सारे सेंटेंस पैटर्न, सारे के सारे सेंटेंसेस, सेंटेंस स्ट्रक्चर सब कुछ सेम है, सिर्फ और सिर्फ थोड़े थोड़े चेंजेस करने हैं हमारा। अगर आपको परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट आता है, तो आराम से आपको पास्ट परफेक्ट भी आ जाएगा। ओके, क्लियरली देखो, शुरुआत से स्टार्ट करें तो मैंने आपको बताया था कि सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स याद रखने हैं। ओके, कंटिन्यूअस टेंस जब हम कर रहे थे तब भी मैंने बताया था एक पैर याद रखनी थी। ओके, बताया था ना, हाथ जोड़ के विनती की थी आपसे कि पैर पकड़ लो। ओके, मतलब कि वो पैर याद रखो, इसमें भी वही करना है, पैर पकड़ लेने हैं। हम स्टूडेंट्स हैं तो हमको थोड़ा सा तो हम्बल रहना चाहिए। ओके, तो वो पैर याद रखने, क्या पैर की, उसमें जो हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब कि वर्ब प्लस आईएनजी आता था, इसमें क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएंगे कंपलसरी जो भी है उसके, और उसके साथ साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, हमारे परफेक्ट टेंस की आइडेंटिटी है कि ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। ये हमने सिंपल सिंपल वर्ड्स में देखा था। ओके, क्लियर, तो वही आगे करने वाले। अगर आपको मान लो कि पास्ट परफेक्ट टेंस करना है तो क्या चेंजेस करने पड़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में जिससे कर पाओगे। ओके, वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहले ध्यान कर लेते हैं फटाफट से सेंटेंस पैटर्न के ऊपर। हमारे 4 टाइप्स के अलग अलग सेंटेंसेस है कि जो सेंटेंसेस कौन सा है, पॉजिटिव, नेगेटिव, उसके साथ साथ इंट्रोगेटिव पर कौन सा, पॉजिटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव। ओके, तो ये चारों चार सेंटेंस अगर हमको बनाने हैं तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले सेंटेंस पैटर्न देखो सेम रहेगी, बहुत कुछ बदलाव नहीं होने वाला उसमें। ओके, सेंटेंस पैटर्न में सब्जेक्ट से शुरुआत होगी। ओके, सब्जेक्ट से शुरुआत, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब्स लगाना है कंपलसरी। देखो ये हमारी पैर का फर्स्ट एलिमेंट आ गया, हेल्पिंग वर्ब के बाद आप लगाओगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये दोनों साथ साथ में। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट और एक्स्ट्रा वर्ड। ओके, यहां पे हमारा सेंटेंस हो जाएगा खत्म। तो यही सेंटेंस पैटर्न जो है वो हमने इसके पहले भी देखी थी, पहले के वीडियो में, जब हम सिंपल टेंस की बात कर रहे थे, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। उसके बाद जब हम कंटिन्यूअस में गए तो हमने जो है वो वर्ब के साथ आईएनजी लगाया, हेल्पिंग वर्ब लगाए, और परफेक्ट में हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई और हेल्पिंग वर्ब्स लगाए। ओके, तो यही सेम टू सेम सेंटेंस पैटर्न। नेगेटिव सेंटेंस बनाना है आपको, मान लो। ओके, हम पूरा का पूरा आपको पता है, हम एग्जांपल के साथ समझने वाले हैं, सेंटेंस पैटर्न ये फॉलो करेंगे। ओके, तो सब्जेक्ट नेगेटिव है तो नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब प्लस क्या लगाना पड़ेगा, नॉट लगाना पड़ेगा। ओके, ये ऑलरेडी हमने सब कुछ कर रखा है। ओके, नोट लगाना पड़ेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड। ओके, ये हो जाएगी हमारी जो है वो सेंटेंस पैटर्न। ओके, एक छोटी सी यहाँ पे करेक्शन कर देते हैं फटाफट से, V3 तो लगाना है, भूल गए भाई, बोल रहे थे आइडेंटिटी, आइडेंटिटी कहाँ है, यहाँ रही। ओके, ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन में क्या करेंगे, दोनों को चेंज, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस, यहाँ पे पॉजिटिव क्वेश्चन है, नोट की जरूरत नहीं है, जरूरत तो फटाफट से नोट को निकाल दिया, V3 लगा दिया, ऑब्जेक्ट लगा दिया, एक्स्ट्रा वर्ड्स लगा दिए, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ओके, जब हमको नेगेटिव क्वेश्चन बनाना है तो नोट की जरूरत है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस, यहाँ पे नोट को ऐड कर दो। देखो यहाँ पे भी नोट जो है वो वही था ना, ये दोनों के बाद, तो यहाँ पे भी दोनों के बाद लगा दिया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एक्स्ट्रा वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क आएगा। यही सेंटेंस पैटर्न फॉलो करेंगे। ओके, इसमें ही भी सेम टू सेम सेंटेंस पैटर्न्स रहेगी, बट ये चीज जो है ना, हमारे हेल्पिंग वर्ब्स वो यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। ओके, हेल्पिंग वर्ब को हमको बदलना है, तो कौन से हेल्पिंग वर्ब्स आएंगे, हेल्पिंग वर्ब्स कौन से लेंगे, फटाफट से वो देख लेते हैं। ओके, हेल्पिंग वर्ब। अब देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की जब हम बात करते हैं, मैंने आपको बताया था टोटल हमारे कितने वर्ड, देखो रिवाइज कर लेते हैं, बार बार याद रहना चाहिए आपको। हेल्पिंग वर्ब के ऊपर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि उसमें मिस्टेक ना हो, दिमाग में शांति से बैठ जाए। ओके, तो देखो सबसे पहले जब हम सिंपल प्रेजेंट सीख रहे थे, डू डज आए थे 2। ओके, उसके बाद सिंपल पास्ट में गए तो डिड आ गया, सिंपल फ्यूचर में विल आ गया,
कंटिन्यूअस प्रेजेंट में इज, एम, आर 3 आ गए, उसके बाद कंटिन्यूअस पास में वॉज, वेर आ गए, और कंटिन्यूअस फ्यूचर में विल भी आ गया। और जब हमने कल मतलब कि लास्ट वीडियो में देखा था परफेक्ट प्रेजेंट, तो परफेक्ट टेंस वीडियो परफेक्ट प्रेजेंट टेंस में हैव और हैज आ गए। ओके, मतलब टोटल कितने हुए? टोटल 12 हेल्पिंग वर्ब हुए। वो 12 वर्ड्स, सिर्फ और सिर्फ कितने? 12 वर्ड्स। 12 वर्ड्स में हमने यहाँ पे सीख लिए कितने? हमारे 6, 7 और 8 टेंसेस सीख लिए। ओके, 8 टेंसेस सीख लेंगे, मतलब कि ये 8वां लोडेड है, यहाँ पे अभी सीख जाओगे आप। ओके, तो इसमें जो है वो हेल्पिंग वर्ब हमारा लग जाएगा। उसमें हैज था, यहाँ पे आएगा हैड। क्या आएगा? हेड। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करोगे? हेड। सारी जगहों पर हेड। देखो, आपको हेल्पिंग वर्ब का सिनोनिम हेल्पिंग वर्ब की जगह पर हेड लिख दो, कोई बात नहीं, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। दोनों में से चूज करने की, हैव लगाए हैज लगाए, नो झंझट। ओके, आ जाएगा फटाफट, नो झंझट। ओके, तो यही करना है सिर्फ और सिर्फ, सभी जगह पर क्या लगाना है? हेड लगाना है। ओके, अब चलो फटाफट से एक सेंटेंस देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम ऐसा बोले कि मैं टेंसेस लर्न करता हूं। ओके, मैं टेंसेस लर्न करता हूं, आई लर्न टेंसेस, या फिर टेंसेस को छोड़ो, इंग्लिश बोलते हैं, चलो आई लर्न इंग्लिश। ये सेंटेंस कौन सा हुआ? आई लर्न इंग्लिश। ओके, कौन सा सेंटेंस हुआ? सिंपल प्रेजेंट का। अब सिंपल प्रेजेंट में से परफेक्ट प्रेजेंट में हमको चेंज करना हो तो क्या करेंगे? परफेक्ट प्रेजेंट जो पहले सीखा था ना, अब आपको आता है, कर पाओगे आप आराम से। ओके, तो क्या करेंगे? उसको कैसे चेंज करेंगे? सिंपल प्रेजेंट में से परफेक्ट प्रेजेंट में। ओके, चलो फटाफट से, सेंटेंस पैटर्न सेम टू सेम रहेगी तो इसमें से भी मदद मिल जाएगी आपको। आई लर्न की क्या होगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म, बट उसके साथ पैर में क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब लगेगा कि नहीं? हाँ, तो आई के साथ वो उसमें दो थे ना, कौन कौन से थे? दो, इसके जैसे एच से स्टार्ट होते थे, हैव और हैज थे, तो हैव और हैज दोनों में से क्या लगाएंगे? तो आई के साथ हैव लगा देंगे, आई हैव, LEARN। ओके, ये तो हो गया लर्न, वर्ब की थर्ड फॉर्म। टी लगा दो पीछे, लर्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लर्न। आई हैव लर्नड इंग्लिश। क्या सीख रहे थे? आई हैव लर्नड इंग्लिश। जो आप ऐसा बोला पहले कि मैं इंग्लिश सीखता हूं, उसके बाद क्या बोल दिया कि मैंने इंग्लिश सीख लिया, मेरे को आता है अब इंग्लिश। ओके, सीख लिया क्या? हाँ, हमारी वीडियोस देखो कि सीख जाओगे आराम से। आई हैव लर्नड इंग्लिश, समझ में आया? आया समझ में? आई हैव लर्नड इंग्लिश, काम हो गया। चलो अब इसको पास में करना है कि मैंने इंग्लिश सीख लिया था। हम नॉर्मली बोलते हैं ना कि मैंने जो है वो कंपनी में काम करने के लिए उसका पूरा का पूरा एजेंडा, काम करने के लिए सारी की सारी चीजें सीख ली थी, फिर कैंसिल हो गई जॉब। ओके, हो सकता है ना ऐसा कि मैंने तो पूरी की पूरी तैयारी भी कर ली थी, बट फिर बाहर जाना ही नहीं हुआ, ट्रिप कैंसिल हो गई। ओके, तो ऐसे पास्ट में आपने कुछ चीज कर ली थी कंप्लीट, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? परफेक्ट पास्ट टेंस। क्या यूज करेंगे? परफेक्ट पास्ट टेंस। तो उसमें करना है, क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ यही तो चेंज होगा, हेल्पिंग वर्ब तो चेंज होगा, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। तो हेल्पिंग वर्ब आपको यहाँ पे दे दिया है, कौन सा है हेल्पिंग वर्ब? कौन सा है? हेड। तो क्या यहां पे मान लो कि हैव हैज जो भी यूज हुआ है, आप क्या लगाओगे जब परफेक्ट पास्ट की बात हो? सिर्फ और सिर्फ हेड। क्या लगाओगे? हेड। ओके, मतलब थोड़ा सा हेड का यूज करो, आपको ये टेंस आ जाएगा। ओके, चलो तो क्या बनाएंगे? आई का आई सेम टू सेम हैव का हो जाएगा हेड। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो कंपलसरी है। आई हैड लर्नड इंग्लिश। क्या सीखा? आई हैड लर्नड इंग्लिश। देखो, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया, बिल्कुल आ जाएगा। अब आराम से, इसमें कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है आपके पास कि जब परफेक्ट टेंस की कोई की बात हो तो ये V3 जो है वो कंपलसरी आएगा, हेल्पिंग वर्ब जो है वो हर एक टेंस के अलग अलग आएंगे। परफेक्ट प्रेजेंट में जैसे हैव हैज याद रखा था, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में हैड याद रखना है। क्या याद रखना है? हैड। ओके, आई हैव लर्नड इंग्लिश, मैंने इंग्लिश सीख लिया, परफेक्ट प्रेजेंट। आई हैड लर्न इंग्लिश, मैंने इंग्लिश सीख लिया था। ओके, परफेक्ट पास्ट। ओके, पता चला? तो मतलब कि यही करना है सिर्फ और सिर्फ, पता चला? आराम से आएगा। चलो नेगेटिव बनाते हैं, इसका नेगेटिव क्या बन जाएगा? नेगेटिव, ये तो हो गया पॉजिटिव। नेगेटिव में क्या हो जाएगा? नॉट लगाना है। किसके साथ नॉट लगेगा? किसके बाद नॉट लगेगा? तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आई हैड नॉट। आई हैड नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, मतलब कि कुछ बदलाव नहीं, सिर्फ नॉट लगा दो, आपका नेगेटिव तैयार हो गया। आई हैड नॉट लर्नड इंग्लिश। ओके, कि मैंने इंग्लिश नहीं सीख लिया था, अभी तो मैंने इंग्लिश सीखा भी नहीं था। ओके, तब तो एग्जाम आ गई, तो ऐसे
मैंने इंग्लिश नहीं सीख लिया था। चलो फटाफट से क्वेश्चन बनाते हैं। क्या बनाते हैं क्वेश्चन? कौन सा पॉजिटिव क्वेश्चन है? ओके, तो क्या इन दोनों की जगह चेंज नहीं करोगे? सर ये तो अब सुन सुन के कान पक गए सर, क्या कितनी बार बताओगे? चलो फटाफट कर लेते हैं। ओके, हैड आई नॉट निकल गया, पॉजिटिव क्वेश्चन है ना, तो लर्न इंग्लिश। हाँ, शायद हमारी पोजीशन गजनी जैसी हो जाए, हम भूल जाए अपने आप को कि क्या कर लिया, तो हम पूछेंगे ना क्या मैंने सीख लिया है, सीख लिया है क्या मैंने? अगर ओके, तो ऐसे जो है वो हम यहाँ पे पॉजिटिव क्वेश्चन कर देंगे। वैसे ही क्वेश्चन दूसरा भी बना है नेगेटिव, क्या मैंने इंग्लिश नहीं सीख लिया था, तो क्या बोलोगे आप? हैड आई, उसके बाद नॉट लगाओगे कि नहीं? हाँ लगाओगे। हैड आई नॉट लर्न इंग्लिश, क्या बोला? हैड आई नॉट लर्न इंग्लिश। ओके, हो गया कि नहीं? कि ये चीजें क्या करना है, ये हेल्पिंग वर्ब। देखो सब कुछ एकदम आसान है। क्या किया? तो इसको चेंज कर दिया कि नहीं? ओके, यहाँ पे क्या था? हैव था। जब परफेक्ट प्रेजेंट की बात थी तो हैव या फिर हैज आएगा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे क्या कर दिया हमने? हैड कर दिया उसका। ओके, चेंज हो गया कंप्लीट। देखो V3 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 सेम टू सेम। ओके, एकदम एज इट इज। V3 तो सेम ही रहेगा, ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा। इतना कर लिया, मतलब कि आपको परफेक्ट प्रेजेंट में से परफेक्ट पास्ट में कन्वर्ट करना आ गया। ओके, मान लो कि आपको सिंपल प्रेजेंट दिया है या फिर सिंपल पास्ट दिया है, उसमें से परफेक्ट में कन्वर्ट करना है। क्या करोगे? ये 3 वर्ड है, ओके है ना, 1 2 3। उसमें क्या किया? तो यहाँ पे आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब। देखो पैर पकड़नी है, क्या करना है? पैर पकड़नी है। यहाँ पे आ जाएगा बीच में क्या? हेल्पिंग वर्ब रख दोगे, मतलब कि हैव रख दिया कि नहीं? और ये जो है ये दिख रहा है ना, उसका कर दोगे V3। क्या कर दोगे? V3, उसको बड़ा कर देंगे। पोकेमोन देखा हो तो पोकेमोन में वो इवोल्यूट होता है ना, पोकेमोन। ओके, इन्वॉल्व हो जाता है, तो वैसे इसको इन्वॉल्व कर देना है हमारे 3rd स्टेज में। ओके, तो वैसे करना है। V3 वर्ब की 3rd फॉर्म लगा देना है, मतलब कि हो गया, ये पैर आ गए, बात खत्म, सेंटेंस क्लियर। देखो हैव, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैव, हैज या फिर हैड कुछ भी लग गया, और वर्ब की 3rd फॉर्म हो गई। लर्न का लर्न हो गया, मतलब कि आपका प्रेजेंट सिंपल है, उसमें से प्रेजेंट परफेक्ट कर दिया, प्रेजेंट पास्ट कर दिया। कुछ भी में बदलाव कर पाओगे? सिर्फ यही सेंटेंस पैटर्न को तो फॉलो करना है और हेल्पिंग वर्ब भी याद रखना है। एकदम सिंपल इजी। आ गया कि नहीं आ गया? आया समझ में? क्लियर? ओके, डन। तो इतना कर लो, मतलब आपका पास्ट परफेक्ट हो गया कंप्लीट। क्लियर? आया समझ में? चलो यहीं पे ही लगे हाथ, तो फटाफट से फ्यूचर देख लेते हैं अपना। हाँ, मेरे को आता है फ्यूचर देखना, मतलब फ्यूचर टेंस। हाँ, मैं कोई बाबा नहीं हूं जो आपका फ्यूचर बताऊंगा। ओके, पर मेरे साथ जुड़े हो तो क्लियर ही होगा, आपका फ्यूचर अच्छा ही होगा, कोई बात नहीं। ओके, बहुत घबराना मत। चलो फटाफट से अब देख लेते हैं। यहाँ पे पास्ट हो गया हमारा, पास्ट के बाद क्या आता है? फ्यूचर। ओके, पास्ट में क्या था वो तो हमने देख लिया। सेंटेंस पैटर्न यही रहेगी, सेम टू सेम। ओके, सेंटेंस पैटर्न में कुछ भी बदलाव नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ हमको क्या एक चीज देखनी है, इसमें एक वर्ड बदल दो, सिर्फ और सिर्फ। कोई प्रिडिक्ट कर सकता है कौन सा वर्ड बदलना होगा हमको? हाँ, बोल सकता है कोई कि क्या एक चेंज करेंगे? हाँ सर, आपने बोल दिया है तो हमको पता है ऑलरेडी, हमने वो कंटिन्यूअस में भी ऐसा कुछ किया था ना, किया था ना? हाँ किया था। चलो तो फटाफट ये एक वर्ड बदलना है। कौन से टेंस में? कौन से टेंस में? ऐसा टेंस है कि जो हमारे फ्यूचर को क्या कर देगा? परफेक्ट कर देगा, मतलब कि परफेक्ट फ्यूचर। कौन सा? परफेक्ट फ्यूचर टेंस में सेम टू सेम सेंटेंस पैटर्न, सेम टू सेम, बट हेल्पिंग वर्ब यहां पे आपको लगाना है विल हैव। क्या लगाना है? विल हैव। सिर्फ और सिर्फ ये चेंज करो, हेल्पिंग वर्ब चेंज करो, आपका फ्यूचर कंप्लीट। ओके, विल हैव लगाओगे। कैसे विल हैव लगाओगे? फॉर एग्जांपल मैंने ऐसा बोला कि आई हैव लर्नड इंग्लिश। ओके, ये हो गया आई हैव लर्नड इंग्लिश, कि मैंने इंग्लिश सीख लिया। कौन सा टेंस है? कौन सा टेंस है? परफेक्ट प्रेजेंट है कि नहीं है? परफेक्ट प्रेजेंट। तो परफेक्ट प्रेजेंट में से परफेक्ट फ्यूचर में कंटिन्यू कन्वर्ट करना है हमको। तो परफेक्ट फ्यूचर के लिए क्या करेंगे? देखो तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब दिया गया है। क्या दिया है? हैव दिया है ना। ओके, तो हैव की जगह पर क्या लगाएंगे? विल हैव लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सिर्फ एक ही चेंज। ओके, आई विल हैव। ओके, कि मैं भी सीख लूंगा। ओके, क्या मैं भी इंग्लिश सीख लूंगा, ऐसा। ओके, आप एक बार मेरा कनाडा का वीजा तो लगाओ, इंग्लिश तो मैं सीख लूंगा, ऐसा। आई विल हैव
learned. Okay, I will have learned इंग्लिश. पता चला क्या किया? क्या किया हमने? हेल्पिंग वर्ब ही तो चेंज किया, बाकी कुछ नहीं किया. पता चला? ओके, मान लो कि सिंपल प्रेजेंट है, उसमें से जब आपको परफेक्ट में करना है तो आपको हेल्पिंग वर्ब और V3 ऐड करना होगा. बट यहाँ पे परफेक्ट प्रेजेंट था, परफेक्ट प्रेजेंट में से परफेक्ट फ्यूचर करना है. हैव हेल्पिंग वर्ब जो था उसको विल हैव कर दिया, हेल्पिंग वर्ब में चेंज कर दिया. बाकी कुछ एक्स्ट्रा आपको करना नहीं होता है. V3 सेम टू सेम, दूसरा कुछ नहीं करना है. यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सिर्फ बदलना है, बाकी कुछ नहीं करना है. समझ में आया? तो ये था आपका पॉजिटिव सेंटेंस. नेगेटिव बनाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, दूसरा क्वेश्चन भी बनाएंगे, मतलब कि पॉजिटिव क्वेश्चन, नेगेटिव क्वेश्चन. ओके, सब कुछ फटाफट से देख लेते हैं. आई विल हैव. देखो विल की खासियत क्या होती है कि जब यहाँ पे जैसे फ्यूचर सॉरी कंटिन्यूअस फ्यूचर देख रहे थे तो कंटिन्यूअस फ्यूचर में विल बी था, ऐसे यहाँ पे विल हैव है. ओके, मतलब कि टू वर्ड का बना ना हेल्पिंग वर्ब. तो ऐसा जब होता है ना तब नॉट लगाओ तो वो बीच में लगता है. कहाँ लगता है? बीच में. ओके, मतलब विल हैव को अलग करके. मतलब कि सिंपल कॉन्सेप्ट अगर ऐसे याद ना रखे तो ये याद रखो कि पहले दो वर्ड के बाद ही नॉट लगता है. एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं कि यही कर लो. ओके, रूल्स का नाम ही नहीं लेना है हमको कुछ भी थियरी में जाना ही नहीं है, इतना करो. ओके, आपका टेंस क्लियर. आई विल हैव है, वहां पे क्या हो जाएगा? आई विल नॉट हैव. क्या हो जाएगा? आई विल नॉट हैव. ओके, आई विल हैव नॉट नहीं, आई विल नॉट हैव. क्या? आई विल नॉट हैव. नॉट कहां जाएगा? बीच में आ जाएगा. आ गया कि नहीं बीच में? हाँ, तो वैसे हमको बनाना है. आई विल हैव लर्नड इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख लूंगा. आई विल नॉट हैव लर्नड इंग्लिश. ओके, आई विल नॉट हैव लर्नड इंग्लिश, कि मैं इंग्लिश नहीं सीखूंगा. ओके, हम बोलते हैं ना ऐसा कि मेरे को नया बैग ले दो वरना मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो वहां पे क्या आता है? ये आता है. ओके, तो ये सारी की सारी बातें जो है वो हमको इसमें देखनी होती है. चलो फटाफट से आप देखते हैं क्वेश्चन. क्वेश्चन में क्या होगा? सेम टू सेम नोट को निकाल देना है. पहला दो वर्ड चेंज जगह. ओके, तो विल आई. ओके, विल आई, उसके बाद नॉट निकल गया, हैव आ गया ना. विल आई हैव लर्न इंग्लिश क्वेश्चन मार्क. विल आई हैव लर्न इंग्लिश, क्या मैंने इंग्लिश सीख लिया है? क्या मैं इंग्लिश सीख लूंगा? हाँ, सीख लोगे, मेरे साथ जुड़े रहो, सीख लोगे. ओके, नेगेटिव बनाना हो तो विल आई सेम टू सेम. अब तो सर ये सपने में भी विल आई आता है. ओके, चलो ये हो गया. नॉट को वापस से जोड़ दो, नेगेटिव क्वेश्चन बनाना. विल आई नॉट हैव लर्न, विल आई नॉट हैव लर्न इंग्लिश क्वेश्चन मार्क. ओके, क्या मैं इंग्लिश नहीं सीख लूंगा? हाँ, सीख लोगे, बिल्कुल सीख लोगे. ओके, चिंता मत करो. तो ये हो गया आपका सेंटेंसेस. ओके, क्या किया हमने? क्या किया? तो जब परफेक्ट प्रेजेंट की बात की, परफेक्ट प्रेजेंट की, फिर प्रेजेंट परफेक्ट की बात की तो हमने हैव हैज हेल्पिंग वर्ब लगाया. जब हमने पास्ट परफेक्ट की बात की तो हमने हैव हैज को चेंज करके हैड हेल्पिंग वर्ब लगाया. और जब हमने फ्यूचर परफेक्ट की बात की तो हमने उसमें जो है वो विल हैव हेल्पिंग वर्ब लगाया. क्या लगाया? विल हैव. वर्ब की थर्ड फॉर्म सब में लगी. सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, एक्स्ट्रा वर्ड सेम टू सेम सब में आया. क्वेश्चन मार्क पीछे सब में लगा. नॉट सब में ऐड हुआ. क्वेश्चन में जो है वो आगे के दो वर्ड सब में चेंज हुए. सारी की सारी चीजें तो सेम टू सेम रही. बदला क्या? हेल्पिंग वर्ब्स. ओके, वो भी छोटे छोटे हेल्पिंग वर्ब्स, छोटे छोटे वर्ड्स जो है वो आराम से प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से वर्ड्स याद रह जाए वैसे. ओके, तो इतना करो, आपका सेंटेंसेस क्लियर हो जाएंगे. चलो फटाफट से और ज्यादा थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं, हमको याद रह जाए. ओके, तो यहां पे इतना कर लिया, मतलब कि आपका परफेक्ट फ्यूचर भी हो गया परफेक्ट. ओके, मतलब कि आपको आराम से वो भी आ जाएगा. ओके, यही करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको याद रखना है, इतना ही, बाकी कुछ करना नहीं है. मतलब कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट भी कंप्लीट हो गया, पास्ट परफेक्ट भी कंप्लीट हो गया और फ्यूचर परफेक्ट भी कंप्लीट हो गया. ओके, क्या किया? प्रेजेंट परफेक्ट में ओके हमने हैव हैज लगाया, V3 लगाया. पास्ट परफेक्ट में हैड लगाया, V3 लगाया. और ऐसे ही परफेक्ट फ्यूचर में यानी कि फ्यूचर परफेक्ट में हमने विल हैव लगाया और V3 लगाया. ओके, इतना किया. विल हैव लगा दो मतलब कि फ्यूचर बन जाता है. ओके, चलो फटाफट से क्या करना होता है, तो एक छोटा सा सेंटेंस जो है वो उसको हम समझ लेते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने ऐसा बोला कि they went to, they
वेंट टू फार्म, दे वेंट टू फार्म, वो फार्म जाते थे। कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस है? देखो आपको रैंडमली ऐसे पूछे तो कौन सा टेंस है, तो ये है सिंपल पास्ट, है कि नहीं? ये सिंपल पास्ट। दे वेंट टू फार्म, वो फार्म जाते थे। अब मैं इसमें से आपको बोलूं कि चलो मेरे को अब परफेक्ट करके दिखाओ, परफेक्ट प्रेजेंट में इसको कन्वर्ट करो, कैसे करोगे प्रेजेंट परफेक्ट में? हाँ, कैसे करोगे उसको कन्वर्ट? हाँ, तो हमको पता ये सेंटेंस पैटर्न को फॉलो करो ना, इसको जाने दो, हमको तो ये एलिमेंट चाहिए, इसमें से ढूंढेंगे अभी। तो सबसे पहले क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। क्या है सब्जेक्ट? हाँ, सब्जेक्ट क्या है? दे। ओके, दे लगा दिया, दे। उसके बाद क्या आ जाएगा? हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। तो कौन सा टेंस बोला है सर ने? तो प्रेजेंट परफेक्ट। तो उसके तो हेल्पिंग वर्ब आते हैं सर, हमको कौन से लगते हैं? हैव और हैज लगते हैं ना। तो हैव और हैज, उसमें से क्या लगाएंगे? दे के साथ हैव लगाएंगे। दे हैव आ गया। देखो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, दे हैव। देखो सेंटेंस पैटर्न इसलिए इसको बता रहा हूं क्योंकि ये तीनों परफेक्ट टेंस में सेम ही सेंटेंस पैटर्न होती है। ओके, फिर से बता दे रहा हूं आपको। तो दे हैव लगा दिया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे वेंट है, मतलब कि सेकंड फॉर्म है। वेंट सेकंड फॉर्म ना, हमने सीखा था सिंपल पास्ट में भी टू लगता है, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है किसका? गो का। गो, वेंट, और थर्ड फॉर्म क्या होता है? गॉन। क्या होता है? गॉन। They have gone, कहां गए? टू फार्म। पता चला? They have gone to farm। वैसे ही हम जब उसको कन्वर्ट करें परफेक्ट पास्ट में, ये कौन सा था? परफेक्ट प्रेजेंट था, मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट था, उसमें कन्वर्ट कर दिया। देखो कुछ है नहीं है, यहाँ पे हैव लगा दिया, पैर का एक एलिमेंट, यहाँ पे वेंट का V3 कर दिया, मतलब कि पैर का दूसरा एलिमेंट, ये पैर पकड़ लिया, हमका सेंटेंस बन गया हमारा। आगे पीछे का तो सेम टू सेम रहा कि नहीं रहा? हाँ, ओके। उसको जब हम कन्वर्ट करें, ये कौन सा था? कौन सा टेंस था ये? तो वो था प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा था? प्रेजेंट परफेक्ट था। ओके, अब उसको पास्ट परफेक्ट में जब कंटिन्यू कन्वर्ट करें, तो पास्ट परफेक्ट में क्या होगा? दे का दे, उसके बाद हैव को चेंज कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा ना, हाँ, हैड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दे हैड, कहां गए? गॉन टू फार्म। ओके, दे हैड गॉन टू फार्म। देखो ये प्रेजेंट परफेक्ट, ये प्रेजेंट पीआर मतलब कि प्रेजेंट, पी मतलब कि परफेक्ट। ओके, ऐसे याद रखना। और पी मतलब कि पत्रकार पोपटलाल नहीं, पास्ट परफेक्ट। ओके, दे हैड गॉन टू फार्म, वो फार्म चले गए थे। ओके, ऐसा। उसके बाद जो है वो क्या आता है? परफेक्ट फ्यूचर। तो अब जब परफेक्ट फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर तो एकदम परफेक्ट है, क्या करना है? यही लगाना है। थे, हेल्पिंग वर्ब चेंज, क्या हो जाएगा? विल हैव गॉन टू फार्म। ओके, दे विल हैव गो टू फार्म, वो फार्म चले गए होंगे। ओके, ऐसा। तो यहाँ पे ऐसे जो है वो हमारे सेंटेंसेस होते हैं। चेंजेस, इंटरचेंजेस आप ऐसे कर सकते हो, कन्वर्सेशन ऐसे कर सकते हो, ऐसे उसको कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, वैसे आपके पूरे सेंटेंसेस बन जाएंगे। पैर से याद रखना, क्या याद रखना? पैर। ओके, कि हेल्पिंग वर्ब सबके याद रखने हैं। चलो फटाफट से हेल्पिंग वर्ब्स देख लेते हैं कि क्या लगाया हमने, कैसे कैसे चेंज किया। हमारे सेंटेंस पैटर्न तो सेम रहे, बट हेल्पिंग वर्ब्स जो है वो चेंज हुए हैं। लास्ट टाइम मैं आपको यहाँ पे सब हेल्पिंग वर्ब्स एक साथ दिखा रहा हूँ। ओके, बार बार चीजें आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दिमाग में अच्छे से घुस जाए। ओके, चलो फटाफट से यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स का पूरा चार्ट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? चार्ट। ओके, किसका? हेल्पिंग वर्ब्स का। ओके, तो हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस के? कौन से परफेक्ट टेंस के? सारे के सारे परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स है। ओके, तो जब हम बात करते हैं परफेक्ट प्रेजेंट की, किसकी? मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में? तो प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग यूज करते हैं हैव और हैज, ये दोनों करते हैं। ओके, हैव हैज करते हैं। उसके बाद जब हम बात करें पास्ट परफेक्ट की, किसकी? पास्ट परफेक्ट की। ओके, तो पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब यूज कौन सा होता है हमारा? तो देखो यहाँ पे हैड लिख देंगे, क्या लिख देंगे? हैड। और उसके बाद फ्यूचर करेंगे, क्या करेंगे? फ्यूचर। तो फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं तो उसमें आ जाता है विल हैव, क्या आ जाता है?
will have। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट में have has, पास्ट परफेक्ट में had और फ्यूचर परफेक्ट में will have। इतना करना है, बाकी कुछ करना नहीं है। सेंटेंस पैटर्न ये फॉलो करो, हेल्पिंग वर्ब्स ये फॉलो करो, आपका पूरा का पूरा सेंटेंस मतलब कि तीनों के तीनों टेंसेस हो गए एकदम क्लियर, एकदम परफेक्ट। समझ में आया? सिर्फ और सिर्फ ये पैर्स याद रखनी है, हेल्पिंग वर्ब के साथ V3 तो आएगा ही। ओके, तो इतना कर लिया, सिर्फ और सिर्फ ये पैर याद रख ली तीनों के तीनों टेंसेस के हिसाब से, मतलब कि आपके परफेक्ट टेंसेस हो गए क्लियर। पता चला? ओके, इतना करो, लर्न करो। लास्ट में जो है वो इसका ले लो स्क्रीनशॉट, हमेशा के लिए संभाल के रखो, आपको आराम से टेंसेस आ जाएंगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेकर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।